हमारे बीटीएस के मेंबर जिन इतने ज्यादा हैंडसम है ना, वो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड में आज से नहीं शुरू से ही फिट बैठते थे। इसीलिए जब पहली बार हमारे जिन को कंपनी के मैनेजर ने देखा था ना, वो भी हमारे जिन की ब्यूटी और उनके विजुअल्स का दीवाना हो गया था। और उसके बाद वो खुद चलकर गया था जिन के पास और उनको कंपनी में आने के लिए ऑफर देकर आया था। उसके बाद हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन भी सोचते हैं कि ठीक है, सामने से ऑफर मिल ही रहा है, कुछ इसमें गलत नहीं है। फिर वो अपनी फैमिली से बताते हैं, सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, चले जाओ। उसके बाद हमारे जिन कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और आज हमारे जिन हमारे सामने हैं एक वर्ल्ड वाइड हैंडसम और सुपर टैलेंटेड ग्लोबल स्टार के रूप में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिन ने एक शो के दौरान एक बात रिवील करी थी, और वो ये थी कि हमारे जिन ने बताया कि उन्हें आज तक किसी ने डेट के लिए नहीं पूछा है। उसके बाद हमारे जिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो सारे फैंस एकदम से सरप्राइज ही हो जाते हैं, क्योंकि यार हमारे जिन इतने ज्यादा हैंडसम है, वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन है और कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हमेशा ही परफेक्ट थे। अब हमारे जिन की ये बात ऐसी थी कि फैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। देखो, ये बात हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि बीटीएस के मेंबर्स अपने करियर में फोकस कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा बिजी भी थे और साथ ही साथ कंपनी का एक स्ट्रिक्ट रूल था जो कि हमें पता ही है कि डेटिंग के लिए उन्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी और लड़कियों से भी उन्हें दूर रहने के लिए कहा जाता था, क्योंकि कंपनी का मानना हमेशा से रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान जो उम्र होती है ना, उस उम्र में लोग अक्सर बहक जाते हैं और ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं और उसके बाद प्यार मोहब्बत के चक्कर में उनके करियर से फोकस हट जाता है और फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो आर्मीज, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि बीटीएस मेंबर्स तो बिजी थे, मान लो उन्होंने लड़कियों का प्रपोजल रिजेक्ट किया हो, ये तो हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और काफी फैंस के लिए भी मुश्किल हुआ जब हमारे जिन ने ये बताया कि उन्हें कभी किसी ने डेट के लिए पूछा ही नहीं है। यार हमारे जिन वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, कितने खूबसूरत हैं, इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, केयरिंग हैं, हमेशा लोगों को हंसाते रहते हैं, बहुत ही मैच्योर भी हैं, तो आखिर उन्हें कभी किसी लड़की ने डेट के लिए कैसे नहीं पूछा होगा। इसके लिए तो मेरे दिमाग में एक ही रीजन आया, मेरे दिमाग में, मैं अपना स्पेशली बता रही हूँ, वो ये आया कि उनके स्कूल कॉलेज का तो नहीं पता, क्योंकि हमारे जिन ने कभी भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं बताई कि स्कूल में उनकी कोई क्रश रही हो। हमारे बाकी मेंबर्स की कुछ ना कुछ लव स्टोरी रही है, जो कि अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन जिन ने अपनी कभी भी कोई ऐसी स्टोरी रिवील नहीं करी है। तो हमारे जिन का पहले का तो नहीं पता, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि शायद किसी लड़की की हिम्मत ना हुई हो से डेट का पूछने के लिए। मुझे तो यही रीजन लगता है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपके दिमाग में क्या रीजन आ रहा है। चलो मैं बाकी मेंबर्स का बताती हूँ कि बाकी मेंबर्स का भाई कुछ तो था थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले मैं बीटीएस के उस मेंबर के बारे में बताने वाली हूँ जिसका सुनने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ हमारे सुगा के बारे में, और ये सुनने के बाद फैंस का सबसे पहला रिएक्शन होता है, हैं? तो आर्मी, जहाँ तक हमारे सुगा की बात है, हाँ, उनका मिडिल स्कूल में एक फर्स्ट लव था। और आर्मीज, ये बात कोई र्यूमर नहीं है, ना ही कहीं सुनी सुनाई बात मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि इसका सोर्स है उनका खुद का लेटर, जो कि काफी पहले हमारे सुगा ने लिखा था और उसी में हमारे सुगा ने इस बात को मेंशन भी किया था। हमारे सुगा को मिडिल स्कूल में एक लड़की पसंद आई थी, फिर वो दोस्त भी बन गए थे, लेकिन हमारे सुगा को अपनी फीलिंग्स बताना नहीं आता था, तो दोनों ही कुछ समय तक एक दूसरे को पसंद करते रहे। तो उन्होंने लिखते हुए बताया कि वो अपनी भावनाएं, मतलब अपनी फीलिंग्स ठीक से उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन दोनों का रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाया और धीरे धीरे दोनों अलग हो गए थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी की, मिस्टर किम ताe-hyung की। हमारे वी की एक लव स्टोरी बहुत लोगों को पता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वायरल है। रिलेशनशिप में थे, वो एक बार हमारे वी को किसान का बेटा कह के हर्ट कर देती है, जिससे हमारे वी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और उसी के बाद से दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी, राइट? सबने सुनी होगी, लेकिन आपको पता है ये स्टोरी जो सबको पता है ना, ये मैंने किसी भी इंटरव्यू में नहीं देखा, किसी भी लेटर में नहीं देखा, कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने इसे पूरी तरह से कंफर्म करने की कोशिश भी करी, लेकिन सच कहूँ तो ये कंफर्म कहीं भी देखने को नहीं मिला कि किसी लड़की ने उन्हें किसान का बेटा बोलकर बुली किया हो या रिजेक्ट कर दिया हो। मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली इन माई ओपिनियन, कि ये किसी क्रिएटर ने एक इमेजिनरी स्टोरी बनाई होगी जो कि बहुत ही ज्यादा भावुक थी, फिर फैंस ने इसे बहुत ही ज्यादा वायरल कर दिया और फिर लोग इसे सच समझने लगे। बट मेरे हिसाब से ये 99% एकदम अफवाह है। खैर आर्मी, सच बता रही हूँ, मैं इतने टाइम से आर्मी हूँ, लेकिन ये मुझे कहीं भी कंफर्म देखने को नहीं मिला है। अगर आप सभी को कहीं भी वेरीफाइड न्यूज मिली है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वी की कोई फर्स्ट लव नहीं थी, बिल्कुल थी। मैं आपको एकदम रियल स्टोरी बताऊंगी जो कि वेरीफाइड है और खुद हमारे वी ने ही बताई थी। हमारे वी ने खुद एक इंटरव्यू रॉकी किंग 2013 में अपने पहले प्यार फर्स्ट लव के बारे में बताया था, जो कि एक बस वन साइडेड लव बनकर रह गया था। हमारे वी ने बताया कि मिडिल स्कूल के
के दौरान एक लड़की से उन्हें एक तरफा प्यार हो गया था। वी ने उस लड़की को प्रपोज करने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। फिर ना एक दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, तो वी ने उस लड़की को फोन करके अपने दिल की बात कहने की कोशिश की थी, लेकिन उस लड़की ने फोन ही नहीं उठाया। उसके बाद से हमारे वी ने कभी भी उसे प्रपोज नहीं किया। मतलब हमारी वी की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन मैंने ये भी देखा है इसके बाद लोग बहुत ही ज्यादा कहानियां इसमें मनगढ़ंत गढ़ लेते हैं। बहुत ही अलग अलग लोगों ने बातें बनाकर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था और मैंने देखा भी था, तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। लेकिन आर्मीज हमारे वी ने इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया है। जरूर हमारे वी को लेकर उस लड़की के मन में कुछ ना कुछ तो था और इसी वजह से वो हमारे वी को इग्नोर कर देती है। खैर बस इतना ही था। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे आर्यन के बारे में। हमारे आर्यन ने भी रिवील किया था कि स्कूल टाइम में उनकी एक क्रश थी जिसे वो बड़ा पसंद करते थे, लेकिन वो भी काफी ज्यादा शाई थे और अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो हमारे आर्यन बस मन ही मन में सोचते रह गए, उन्होंने कभी बात आगे बढ़ाई ही नहीं। ये तो हमारे लीडर की ये लव स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जो कि कभी शुरू ही नहीं हुई तो खत्म होने वाली बात ही नहीं आती। अब हम बात करते हैं हमारे बीटीएस के मेंबर जे-होप की। और हमारे जे-होप की लव स्टोरी तो एकदम अलग है और दुखी करने वाली है, क्योंकि हमारे जे-होप की गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था और चीट करके चली गई थी। स्कूल टाइम में हमारे जे-होप भी बड़े छुपा रुस्तम थे। उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, रिलेशनशिप में थे और दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। लेकिन हमारे जे-होप की गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही चालाक थी। वो हमारे जे-होप को चीट करके किसी और को डेट करने लग जाती है और उसके बाद हमारे जे-होप बहुत ही ज्यादा टूट गए थे उस लड़की की याद में और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड सैड सॉन्ग भी सुनने लग गए थे। और अब भाई हम बात करने वाले हैं हमारे छोटू मेंबर जंगकुक की। जी हाँ, और जंगकुक वाली स्टोरी तो सबको पता होगी है ना, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आर यू श्योर सीजन 2 के एपिसोड में रिवील करी थी। चलो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि हमारे जंगकुक को कंपनी ने ना अमेरिका भेजा हुआ था ट्रेनिंग के लिए, और जहाँ पर हमारे जंगकुक क्लासेस लेते थे ना, वहाँ पर एक फॉरेनर लड़की भी आती थी जो कि जंगकुक को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी। जंगकुक ने कहा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। मैं सोच रहा था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन हमारे बीच में इंग्लिश आ गई जिसने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और उसे कोरियन नहीं आती थी। हमारा भी रिलेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और आर्मीज आपको एक फनी चीज बताऊं, जब हमारे जंगकुक ने ये बताया था ना, तो आर्मीज बहुत ही अच्छा रिएक्शन दे रही थी, कह रही थी कि इंग्लिश को थैंक यू, इंग्लिश ने बहुत बड़ा कांड होने से बचा लिया। तो आर्मीज ये रही हमारे मेंबर्स की लव स्टोरी वाली वीडियो। और कोई भी बिल्कुल भी सीरियस मत होना, क्योंकि ये जो लव स्टोरी है ना, ये बच्चों वाली लव स्टोरी है। उस टाइम हमारे मेंबर्स बच्चे थे और उस टाइम लोग एक दूसरे को बस पसंद करते हैं। ऐसा सीरियस वाला नहीं होता कि बातें बहुत आगे बढ़ जाएंगी, शादी तक बात पहुंच जाएगी या फिर इंटीमेट चीजें हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस बच्चों वाला प्यार है। और अब मेंबर्स मैच्योर हो गए हैं, तो अभी ऐसी रिलेशन वाली कोई बात नहीं है, ये उनके फर्स्ट लव की बात थी। और हाँ आर्मीज, हमारे जिन वाला जरूर बताना है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन को आज तक किसी ने डेट के लिए पूछा ही नहीं।